हाँ जी, क्या हाल चाल। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। 11 मिनट, 4 कॉन्सेप्ट, डे 4 और उसका सेशन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पे आ रहा है जी। अच्छा, कल बहुत सारे बच्चों के डाउट आए थे कि सर एक बार सेक्शन 54 एक बार फटाफट से आप 10 मिनट के अंदर हमें रिकॉल करवा दें। और एक बच्चे का डाउट था कि सर स्लम सेल वाला कॉन्सेप्ट भी एक बार दोबारा से बता दें। और एक बच्चे का और डाउट था कि सर जो बायबैक की टैक्सेशन है, जो इस बार अमेंडमेंट आई है, प्लीज एक बार वो भी आप हमें बता दें। तो ये तीनों पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज वाली वीडियोस के अंदर। और सर्व सहमति से ये डिसाइड किया गया, जो आपके लिए गुड न्यूज है, कि ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी। मतलब मैंने कहा था कि मैं 30 तारीख तक लूंगा, बट नहीं, मैं 1 तारीख को भी लूंगा, 2 तारीख को भी डालूंगा, 3 तारीख को भी डालूंगा। मतलब 3-4 दिन में भी और सीरीज लूंगा, ताकि जितने भी तुम्हारे मेन मेन पॉइंट्स हैं मैं कोशिश करूंगा वो सारे कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस सीरीज से हेल्प हो रही है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे इस सीरीज को सुन रहे हैं, उनको 10-10 मिनट के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे ध्यान देना। अब अगर मैं सेक्शन नंबर 54 की बात करता हूं, तो पहले इस 10 मिनट के अंदर फटाफट सेक्शन नंबर 54 में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, सारी बातें तो नहीं, पर जो जो बातें इंपॉर्टेंट है फटाफट से मैं वो सारी रिकॉल करवाने चाहता हूं। पहली बात, सेक्शन 54 की जो सीरीज है कैपिटल गेन में, वो एग्जम्पशन की सीरीज है। एग्जम्पशन का मतलब क्या है कि जो भी तुमने कैपिटल गेन निकाले, अब कैपिटल गेन निकालना कैसे है वो तुम्हें आता है, बट जो भी तुमने कैपिटल गेन निकाले तुम सब जानते हो, तो वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होंगे या वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होंगे। अब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे, अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगेगा वो लगाएंगे। अब टैक्स का रेट क्या होगा, अगर वो 112 वाला है तो उस केस में 12.5% भी है और 20% भी है। अगर वो 112A वाला है तो उस केस में 10% भी है और 12.5% भी है। आफ्टर 1,25,000 ये टैक्स रेट आपने पहले पढ़े हुए। अब गवर्नमेंट कह रही है हम तुम्हारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो डिपेंड करता है कि सेक्शन 54 किसके ऊपर लगेगा। हम उस कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं करेंगे। मतलब अब गवर्नमेंट तुम्हारा टैक्स एग्जम्प्ट करने की बात कर रही है कि वैसे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होते हैं, बट हम तुम्हारे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर देंगे अगर तुम सेक्शन 54 में लिखी हुई कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे। अब सेक्शन 54 में ना टोटल मिला के 5 सेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो 54 हो गया, एक 54B हो गया, एक 54D हो गया, एक 54EC हो गया और एक 54F हो गया। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर क्या ये एग्जम्पशन सबको मिलती है? आंसर इज नो। हर सेक्शन में एलिजिबल असेसी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 54 में 54 की एग्जम्पशन ओनली फॉर इंडिविजुअल एचएफ है। 54B की जो एग्जम्पशन है इंडिविजुअल एचएफ के लिए, 54D की जो एग्जम्पशन है वो एनी असेसी के लिए, 54EC की जो एग्जम्पशन है वो एनी असेसी के लिए है, बट 54F जो है वो इंडिविजुअल और एचएफ के लिए। तो इन सेक्शन को पढ़ने का तरीका क्या होगा, जब तुम इन सेक्शन को दोबारा से पढ़ोगे तो मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका समझा रहा हूं। इन सेक्शन को पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये सेक्शन ये बात कहते हैं कि अगर कोई एलिजिबल असेसी कौन होगा, जो इस सेक्शन में दिया होगा। अगर कोई एलिजिबल असेसी स्पेसिफाइड एसेट की ट्रांसफर करेगा। स्पेसिफाइड एसेट का मतलब होता है जो सेक्शन में दी है। जैसे 54 में दिया हुआ है कि अगर आपने घर बेचा और घर को बेच के जो गेन आया, हम तुम्हारा वो गेन एग्जम्प्ट कर देंगे। 54B में लिखा है अगर आपने अगर आपने फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लैंड बेची है। अब एग्रीकल्चर लैंड कौन से एरिया में? अर्बन एरिया में। तो अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड बेची है उससे आने वाले गेन तुम्हारे एग्जम्प्ट कर देंगे। 54D में क्या लिखा है, अगर आपने लैंड और बिल्डिंग बेची है जो इंडस्ट्रियल एरिया में है, उसको उसके इसमें आपको 54D मिलेगा। 54EC में क्या लिखा है कि आपने लैंड बेची या बिल्डिंग बेची या लैंड एंड बिल्डिंग बेची तो 54EC के अंदर बेनिफिट मिलेगा। ऐसे 54F कहता है कि आपने कुछ भी बेचा घर को छोड़ के, आपने गोल्ड बेचा, ड्राइंग बेची, पेंटिंग बेची, आपने कुछ भी बेचा बट घर नहीं बेचा, घर को छोड़ के आपने कुछ भी बेचा, तो 54F की बात करेंगे। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हर सेक्शन में ना लिखा हुआ है कि कौन कौन सी एसेट आपको बेचनी है। अगर आप एक बार रीड करोगे तो वो सारी बातें समझ में आएंगी। अब अगर आप एलिजिबल असेसी हो, आपने स्पेसिफाइड एसेट बेची है, उस स्पेसिफाइड एसेट को ट्रांसफर करके जो भी तुम्हें गेन आ रहा है, तो गवर्नमेंट करी हम वो गेन सारा का सारा एग्जम्प्ट कर देंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, हम वो गेन सारा का सारा एग्जम्प्ट कर देंगे। कब? अगर आपने वो कैपिटल गेन इस स्पेसिफाइड एसेट में लगा दिया और विद इन टाइम आपको इन्वेस्ट करना है।
मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा गेन आया तुम किसी भी एसेट में लगा दोगे, नहीं, किस एसेट में लगाना है वो भी सेक्शन में दी है। जैसे 54 में लिखा है अगर आपने घर बेच के अगर आपने घर ही खरीदा तो पुराने घर जो तुमने बेचा है उससे आने वाले कैपिटल गेन हम तुम्हारे एग्जम्प्ट कर देंगे। 54B कहता है अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड बेची है और एग्रीकल्चर लैंड को बेच के जो गेन आया उससे आपने एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदी है तो 54B में एग्जम्पशन दे देंगे। 54EC कहता है अगर आपने लैंड और बिल्डिंग बेची है बट आपने स्पेसिफाइड कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, फॉर एग्जांपल RECL हो गया या NHI कंपनी के बॉन्ड्स हो गया, अगर आपने वहां इन्वेस्टमेंट किया है तो 54EC का बेनिफिट मिलेगा। 54F कहता है कि आपने कुछ भी बेचा हो, कुछ भी बेच के घर को छोड़कर, अगर आपने कुछ भी बेचा घर को छोड़ के बट खरीदा आपने घर हो, खरीदा आपने घर हो, तो अगर आपने कुछ भी बेच के घर खरीदा है तो 54F में हम तुम्हें एग्जम्पशन दे देंगे। तो हर सेक्शन में ऐसी ऐसी कहानी लिखी है तो एक बार आपको देखनी पड़ेगी। मैं ये 10 मिनट के अंदर सुबह तुम्हें इतना बता सकता हूं कि हाँ भाई एग्जम्पशन कैसे कैसे मिलती है। उसके बाद अब एग्जम्पशन कितनी मिलेगी जी। और एक बच्चा कह रहा है सर जो एसेट हमें खरीदनी है क्या उस एसेट को खरीदने का भी टाइम होता है? बिल्कुल टाइम होता है। जैसे 54 में लिखा है, 54 कहता है कि अगर आपने घर बेचा, घर को बेच के आपने खरीदना है घर, कितने टाइम के अंदर घर खरीदना है? जब तुमने एसेट ट्रांसफर की थी उसके 2 साल के अंदर अंदर तुम्हें घर खरीदना है। और अगर तुम घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 3 साल के अंदर तुम्हें घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। और अगर ट्रांसफर से 1 साल पहले भी तुमने कोई घर खरीदा होगा ना तो भी हम तुम्हें एग्जम्पशन दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और सुनना, यह पैसा तुम्हें रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट या उससे पहले लगाना होगा। अगर तुम नहीं लगा पा रहे तो एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है, उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर ये पैसा डिपॉजिट करवा देना, हम ये मान लेंगे तुमने पैसा लगा दिया, बस ये पर ध्यान दो। अब एग्जम्पशन कितनी मिलेगी तो 4 सेक्शन को दिमाग में लेके चलना, 4 सेक्शन 54, 54B, 54D और 54EC। दोबारा बोलो 54, 54B, 54D, 54EC। ये 4 सेक्शन ये बात कहते हैं कि अगर आपका जो कैपिटल गेन आया उस कैपिटल गेन को आप अगली एसेट्स में लगा दोगे तो हम तुम्हारा पिछला कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर देंगे। मतलब इन चारों में क्या लिखा है कि कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करवाने हैं तो कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करना होगा। इन चारों में ये लिखा है। जैसे मान लो तुम्हारे कैपिटल गेन आए 50 लाख के, तुमने इन्वेस्ट कर दिया 60 लाख तो पूरा 50 लाख एग्जम्प्ट है क्योंकि 50 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे कैपिटल गेन है 50 लाख के, तुमने इन्वेस्ट किया 50 लाख तो पूरा 50 एग्जम्प्ट है। तुम्हारे कैपिटल गेन है 50 लाख, तुमने इन्वेस्ट किया 40 लाख तो 40 लाख एग्जम्प्ट है और 10 लाख रुपए जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पे गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। बट 54F में ऐसा नहीं है। याद करो हमने रेगुलर बैच के अंदर भी डिस्कस किया था कि 54F ये बात कहता है अगर तुम्हें कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करवाने हैं तो कैपिटल गेन नहीं, जो तुम्हारा नेट सेल प्राइस है वो तुम्हें इन्वेस्ट करना होगा। नेट सेल प्राइस का मतलब क्या है? सेल प्राइस में से ईओटी माइनस करने के बाद जो नेट सेल प्राइस आया है, अगर जो तुम्हारा नेट सेल प्राइस अगर ये सारा का सारा तुम इन्वेस्ट कर दोगे तो तुम्हारा सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। अगर तुम उससे कम इन्वेस्ट करोगे तो फिर प्रोपोर्शनेट एग्जम्प्ट होगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है? थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो तुम्हारा नेट सेल प्राइस है 90 लाख रुपए, ठीक है, और तुमने आगे इन्वेस्ट कर दिया 90 लाख रुपए और मान लो तुम्हारा कैपिटल गेन निकल कर आया 50 लाख, तो 90 लाख रुपए नेट सेल प्राइस है, आपने 90 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो पूरे के पूरे 50 लाख के गेन एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अब 90 लाख तुम्हारा नेट सेल प्राइस है, तुमने इन्वेस्ट किया 70 लाख। अब गवर्नमेंट ने बोला 50 लाख के कैपिटल गेन तब एग्जम्प्ट होंगे अगर तू 90 लाख इन्वेस्ट करेगा, तो 50 लाख एग्जम्प्ट होंगे 90 लाख लगाने पर, तो 70 लाख लगाने पर कितना एग्जम्प्ट होगा? तो प्रोपोर्शनेट निकल के आ रहा है, उतना कैपिटल गेन जो होगा वो एग्जम्प्ट होगा। ये बात 54F में लिखी है। तो उन चारों को अलग लेके चलना, इसको अलग लेके चला। उन चारों में कैपिटल गेन इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है। इस सेक्शन में नेट सेल प्राइस इन्वेस्ट करोगे तब जाके कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा कह रहा है सर आपने कोई हमें लिमिट भी बताई थी क्लास में, बिल्कुल लिमिट है। सेक्शन 54, पहली बात करेंगे 54 की। 54 में क्या है? घर बेच के घर खरीदना है। तो अगर तुम्हारे कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है तो कोई भी 2 घर तुम्हारे इंडिया में अगर लोगे तो एग्जम्प्ट है। मतलब आपने 3 घर लिए तो 3 में से 2 घर एग्जम्प्ट होंगे। कौन से घर एग्जम्प्ट होंगे? जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। बट ये 2 घर की लिमिट तब है अगर तुम्हारे कैपिटल गेन 2 करोड़ तक के हैं। अगर तुम्हारे कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा के हैं तो एक ही घर एग्जम्प्ट है, वो भी इंडिया वाला, इंडिया से बाहर वाला एग्जम्प्ट नहीं है। बट हां, जो घर हम तुम्हें एग्जम्प्ट करेंगे वो मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक का होगा। 10 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट अगर तुमने की है तो एग्जम्पशन जो मिलेगी वो 10 करोड़ तक मिलेगी, 10 करोड़ से ऊपर की नहीं मिलेगी। ये बात 54 में है।
54B में कोई लिमिट नहीं है, 54D में कोई लिमिट नहीं है, 54EC में लिमिट है। जो बॉन्ड्स परचेस करने हैं तुम्हें स्पेसिफाइड कंपनी के, मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक के एग्जम्पशन ले सकते हो 54EC के अंदर, उसके ऊपर एग्जम्पशन नहीं ले सकते। और 54F में, जिसमें कुछ भी बेच के घर खरीद रहे हैं, उसके अंदर भी गवर्नमेंट कह रही हम जो मैक्सिमम एग्जम्पशन देंगे वो 10 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की देंगे, 10 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की हम तुम्हें एग्जम्पशन नहीं देंगे। 54F में भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। अब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इन बातों को समझ के आई होप थोड़ा सा वो क्लैरिटी मिली होगी। ऑब्वियस सी बात है 10 मिनट के अंदर हम सेक्शन नहीं कर सकते, इतने तुम भी समझदार हो, पर तुम्हें पढ़ने का तरीका आ चुका होगा कि ये सेक्शन को पढ़ना कैसे है। लास्ट टाइम बोलूंगा 4 सेक्शन अलग लेना, एक अलग लेना, 54, 54B, 54D, 54EC, इन चारों में लिखा है अगर कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करवाने हैं तो कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करने होंगे। 54F में लिखा है अगर कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करवाने हैं तो नेट सेल प्राइस इन्वेस्ट करना होगा, तब कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होंगे। अगर कम पर इन्वेस्ट करोगे तो फिर प्रोपोर्शनेट बेस पे एग्जम्पशन मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो, ये सारी बातें आपके निकल के आ रही हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। एक तो स्लम सेल वाला सेक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर के अंदर बन चुका है, उसकी रिवीजन कराऊंगा। और एक सेक्शन 46A बायबैक की टैक्सेशन, उसकी हम रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।